गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे आज हम हेडन महोदय के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हेडन महोदय ने सन 1924 में अपनी पुस्तक रेसेस ऑफ मैन में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनका जो ये वर्गीकरण था वो मुख्य रूप से आधारित था बालों पर, यानी बालों की बनावट को इन्होंने अपना मुख्य आधार बनाया। इसके अलावा अन्य कुछ गौण आधार भी थे जिनको इन्होंने अपने वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किया। वो थे कद, त्वचा का रंग, खोपड़ी का आकार और नाक की आकृति। यानी मेन जो इनका वर्गीकरण है वो आधारित है बालों पर। तो बालों के आधार पर इन्होंने प्रजाति को 3 भागों में बांटा। पहली है ऊनी या लच्छेदार बाल, दूसरा लहरदार बाल और तीसरा सीधे बाल। सबसे पहले बात करते हैं ऊनी या लच्छेदार बाल वाली प्रजाति की। ये जो प्रजाति है इसका रंग कैसा होता है? काला। इसके बाल होते हैं ऊन के जैसे लच्छे पड़े हुए। बालों के अगर ऊर्ध्वाधर काट की बात करें तो इसकी काट होती है 40 से 50। इस प्रजाति का रंग होता है काला, इसका कद होता है नाटा और सिर होता है लंबा। तो इसमें हम मुख्य रूप से जो अफ्रीका के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में मिलती हैं और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में मिलती हैं, नीग्रिटो और नीग्रो प्रजाति, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी इसमें मेनली जो बौनी प्रजाति होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। दूसरी जो प्रजाति है वो है लहरदार बाल वाली, जिनके बाल कैसे होते हैं? लहरों जैसे। इनके बालों का जो कटान होता है वो 60 से 70 तक होता है। त्वचा के रंग के आधार पर इस लहरदार प्रजाति को दोबारा से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली आती है ऑस्ट्रेलॉयड या ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। इस प्रजाति का रंग जो होता है वो काला होता है। बालों की काट की अगर हम बात करें तो वो 60 तक होती है। कद इनका मध्यम होता है और सिर कैसा होता है? लंबा। इनके बाल जो होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं? लहरदार, लहर होती है उनमें। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो द्वीप हैं उनके जो आदिवासी हैं, यानी उन द्वीपों में जो आदिवासी लोग निवास करते हैं उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा जो वर्ग आता है इसमें प्रजाति वर्ग वो है कॉकेशियन, भूमध्य सागरीय, नार्डिक एवं अल्पाइन प्रजाति। इसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें भूरे, कत्थई और श्वेत वर्ण वाली प्रजातियां आती हैं। जैसे कि जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है उसका रंग होता है गहरा भूरा। जो नार्डिक और अल्पाइन प्रजाति है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। भूमध्य सागरीय और जो नार्डिक प्रजाति है उसका सर होता है मध्यम, जबकि जो अल्पाइन प्रजाति होती है उसका सिर होता है चौड़ा। इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से अरब, अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और अर्मीनिया क्षेत्र की जो प्रजाति हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जो नार्डिक प्रजाति है वह मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मिलती है। इसके अलावा इसमें हम एनू, अफगान, अमरिन, पेरियन, सेमाइट आदि प्रजातियों को भी सम्मिलित करती है। तीसरा जो प्रजाति है वो है सीधे बालों वाली प्रजाति। जो सीधे बालों वाली प्रजाति होती है उसके बालों की जो काट है वो 80 तक होती है। इनका रंग होता है पीला या कत्थई। इनका कद मध्यम होता है और इनका सर कैसा होता है? चौड़ा और गोल, मतलब चौड़ा भी होगा और थोड़ा गोलपन लिए हुए। जो मंगोल प्रजाति है उसे हम मुख्य रूप से इस प्रजाति वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके कई उपवर्ग भी हैं इस प्रजाति के, जो कि चीन, मंचूरिया तथा उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। इसके अलावा जो कुछ अन्य वर्ग हैं वो रूसी तुर्किस्तान, तिब्बत, सिंकियांग तथा मलेशिया तक विस्तृत हैं। तो यानी इस तरीके से बालों के आधार पर हेडन ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने बाल हैं, कद, रंग, नाक
सिर आदि सभी तत्वों के बारे में बताया और सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि हेडन ने जो अपना वर्गीकरण है वो दिया बालों के आधार पर। उसके बाद में उसने अपने ये जो वर्गीकरण है इसमें जो विश्व की प्रजाति है इन बालों के आधार पर उन्होंने प्रजातियों को प्रमुख 6 समूहों में रखा है, यानी 6 वर्ग प्रजातियों के बांटे हैं। इनका ही जो वर्गीकरण है वो 1924 से ही बहुत ही ज़्यादा मान्य रहा है। इन 6 वर्गों के अंतर्गत सबसे पहला आता है भूमध्य सागरीय वर्ग। ये वर्ग जो होता है इसका सिर लंबा होता है, इनका कलर जो होता है वो भूरे से सफ़ेद होता है, नाक पतली होती है और बाल कैसे होते हैं, लहरदार। इनके अगर निवास स्थान की बात करें तो किसी भी स्पेशल क्षेत्र में ये निवास नहीं करते, बल्कि ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से और जो शीतोष्ण प्रदेश है वहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है, यानी थोड़ी गर्म जलवायु से थोड़ी सम जलवायु वाले क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। दूसरी जो प्रजाति आती है वो आती है अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति रहती है शीतोष्ण कटिबंधों में। इनका सिर होता है चौड़ा, बाल सीधे या घुंघराले होते हैं और इनका कलर जो होता है वो भूरा या सफ़ेद होता है। तीसरा जो प्रजाति वर्ग है वो है निग्रिटो। इनका सर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा, नाक चौड़ी होती है, गहरा काला रंग होता है और बाल एकदम घुंघराले। ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। चौथा जो प्रजाति वर्ग है वह है मंगोल। मंगोल प्रजाति का रंग होता है पीला, सर पे इनके बाल बहुत ही कम होते हैं, इनका कद भी जो होता है वो छोटे से मध्यम होता है और इनकी आंखें भी कैसी होती हैं, छोटी। मुख्य रूप से ये प्रजाति पूर्वी एशिया में निवास करती है। पांचवा जो प्रजाति वर्ग है वो है पुरा द्रविडियन। ये जो पुरा द्रविडियन वर्ग है इसका सिर होता है लंबा और त्वचा कैसी होती है, काली। ये पुरा द्रविडियन जो होते हैं इसके अंश हमारे भारत में भी मिलते हैं। दक्षिण भारतीय प्रजाति जो है वो पुरा द्रविडियन क्रम के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद 6 जो वर्ग है, जो लास्ट है, वो है कॉकेशियन। ये जो कॉकेशियन है इनको भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक व अल्पाइन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनका कद कैसा होता है, लंबा, इनका कलर सफ़ेद, बाल लहरदार, नीली हरी आंखें होती हैं। तो इस तरीके से हेडन ने अपने वर्गीकरण में पहले तो बालों को आधार माना और उस आधार पर 3 तरह के बालों वाली प्रजाति बताई और उस प्रजाति के बाद में उन्होंने संपूर्ण प्रजातियों को 6 वर्गों के अंतर्गत रख दिया, जिसमें उन्होंने कलर, नाक, खोपड़ी आदि सभी जो आधार हैं उनको इम्पोर्टेंट माना। हेडन के वर्गीकरण के बाद अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में।